जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम सब देखेंगे खान ग्लोबल स्टडीज यानी कि खान सर के द्वारा जो बिहार दरोगा का ये प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, उसका सेट नंबर देखेंगे। पहला पहला सेट देखेंगे। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे ज्ञान बिंदु यानी कि रोशन आनंद सर का और प्रदीप सर का भी जो बिहार दरोगा का टेस्ट होता है उसका भी सॉल्यूशन करवाया जाता है। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए बारी बारी से इसके सारे प्रश्नों को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज नंबर पहला है और कंटिन्यू रहेगा। तो अगर अगला सेट भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। आगे है कि गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाया गया था? तो ये गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी 1530 ईस्वी में बनाया गया था। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विद्युत सेल ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो विद्युत सेल है जो ऊर्जा का रूपांतरण करता है, ये रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल रूपांतरण करता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सुमेलित है पूछ रहा है चौथा नंबर। कौन सुमेलित नहीं है, ठीक ना। देखिए तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आइए बारी बारी से इसको मतलब ये करते हैं। चौथा का कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन दिया था, ये सही है। चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत फैराडे ने दिया था, ये भी सही है। लेकिन तरंग सिद्धांत ये वेबर ने नहीं दिया था, ठीक ना, ये गलत हो जाएगा। और विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत जो है ये मैक्सवेल ने दिया था। तो इसका कौन सा सही आंसर निकल जाएगा? तो जो सही नहीं है यानी कि सुमेलित नहीं है पूछ रहा था, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? तो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान हो जाएगा दोस्तों सवाना। सवाना है जो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। राष्ट्रीय आपातकाल निम्न आधारों पर लगाया जा सकता है। किस किस आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है, इमरजेंसी? तो राष्ट्रीय आपात जो है साथियों, इसकी घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, ठीक ना। तो बताइएगा कि कौन कौन से मतलब कारणों पे लगाया जा सकता है। तो युद्ध की स्थिति में लगाया जा सकता है, बाह्य आक्रमण होगा, कोई देश अगर भारत पे आक्रमण करेगा तब भी लगाया जा सकता है, और सशस्त्र विद्रोह के मतलब होगा तब पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन आंतरिक अशांति के चलते नहीं लगाया जा सकता है। तो पूछ रहा था कौन कौन से कारण लगाए जा सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। तो ये 3 कारण हो जाएंगे, ए बी सी, ठीक ना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। धन विधेयक का परिभाषा वर्णित है। तो धन विधेयक जो सभी लोग जानते होंगे ये संबंधित है दोस्तों। धन विधेयक जो है ये संबंधित है अनुच्छेद 110 से। धन विधेयक 110 में दिया गया है। 7 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के जो नए सीईओ हो जाएंगे ये जया प्रसाद वर्मा, जया वर्मा सिन्हा हो जाएगा। जया वर्मा सिन्हा, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार। G20 का 19वां जो कि 2024 में सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये ब्राजील में हुआ है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्राजील में हुआ है। आइए 10 नंबर देखते हैं। और साथियों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसके सारे प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन के पराजय का प्रमाण मिलता है। किससे प्रमाण मिलता है? तो ये मिलता है एहोल अभिलेख से। एहोल अभिलेख इसका सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा था वो कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, FST, फिरोज शाह तुगलक। 12 नंबर है, 9 डिग्री अक्षांश अलग करता है। तो 9 डिग्री अक्षांश बताना है कि अलग करता है, तो ये मिनिकाय को कावारत्ती से अलग करता है। मिनिकाय को कावारत्ती से, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कपास अनुसंधान अवस्थित है, तो ये नागपुर में अवस्थित है। दोस्तों हम जो सिर्फ सही आंसर रहेगा वही बता देते हैं, और वीडियो अगर स्लो लगेगा तो फास्ट करके देख लीजिएगा, लेकिन लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये खान सर के द्वारा टेस्ट सीरीज का ये मतलब करवा रहे हैं। जो खान सर अपना संस्थान में टेस्ट लेते हैं उसी का सॉल्यूशन है। भारत में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये चेनाब जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब अर्थ में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा? तो ये घटेगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अम्ल में सामान्य गुण पाया जाता है। देखिए सारा ऑप्शन आपके सामने है। तो अम्ल में समान गुण पाया जाता है ये पूछ रहा है।
समान गुण पाया जाता है तो प्रोटॉन दे सकता है, सही है। इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये भी गलत है। प्रोटॉन ले सकता है, ये सही है। यानी ये नहीं, प्रोटॉन, रुकिए एक मिनट। प्रोटॉन दे सकता है, सही है। इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन ले सकता है, हाँ ये सही है। प्रोटॉन ले सकता है, ये भी गलत है। यानी कि ए और सी सही है, तो इसका 16 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं। आर्य महिला समाज की संस्थापक थी। आर्य महिला समाज की संस्थापक कौन थी? तो ये पंडित रमाबाई थी। पंडित रमाबाई, पंडिता रमाबाई से। 18 नंबर देखते हैं। बुद्ध की प्रथम मूर्ति प्राप्त हुआ था कहाँ से? तो बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है ये प्राप्त हुआ था साथियों गांधार कला से। गांधार कला से। बोधिसत्व पद्मिनी का चित्र मिलता है। बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र मिलता है कहाँ से? तो ये मिलता है अजंता चित्रकला से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है, किसमें वर्णित है? तो ये वर्णित है नीति निर्देशक सिद्धांत में। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। आत्मविश्वास में कौन सा समास है? 21 नंबर। तो ये अवयवी भाव समास से। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार करेंट अफेयर से है, तो ये दिया गया है कैरालिन कारिको को। इसको 23 नंबर क्वेश्चन है, इसका क्या बताएं? 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कैरालिन कारिको और ये डू बिस्मैन को दिया गया है, ठीक ना, इनको नहीं दिया गया है। तो ए और सी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है ये कहाँ आयोजित होगा? तो ये पेरिस में आयोजित होगा। वैश्विक यूनियन रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो शीर्ष पर अमेरिका है साथियों। ये देखिए चौथा ऑप्शन में अमेरिका है, तो अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। बैंक दर में कमी की ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बैंक दर में कमी की ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन पूछ रहा, तो ये बढ़ जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर है। राज्यपाल कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करते हैं? तो राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत किया जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना मात्रा होता है? तो ये 46% नाइट्रोजन होता है कृषि युक्त यूरिया में। घटनाओं को क्रमानुसार सजाना है, ठीक ना, बताइएगा। 29 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों? तो सबसे पहले सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था, फिर गांधी इरविन समझौता, ये कब हुआ था? 1931 में हुआ था। भगत सिंह को फांसी कब पड़ा था? तो भगत सिंह को फांसी कराची अधिवेशन भी 1931 में ही हुआ था। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। अब भगत सिंह को फांसी भी 1931 में ही पड़ा हुआ था। गांधी सबने अवज्ञा आंदोलन सभी ने 30 में। तो इसका सही आंसर ABCDE सीरियली हो जाएगा, ठीक ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर है गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी के अग्रगामी कौन थे? गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी के अग्रगामी कौन थे? 30 नंबर। तो ये मलिक अंबर जो थे शिवाजी के अग्रगामी थे। वायरस के विकास के लिए आवश्यक है। जीवित कोशिकाएं वायरस के विकास के लिए आवश्यक है। क्रोमैटोग्राफी एक तकनीक है किसका? तो क्रोमैटोग्राफी एक तकनीक है द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पदार्थ के संवेग वेग का अनुपात क्या है? पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात क्या है? 33 नंबर बताना है। तो इसका द्रव्यमान सही आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन समान ताप पर होती है, ये द्रव होता है ब्रोमीन समान ताप पर। भारत में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 36 नंबर है साथियों। बिहार में नखास पिंड आंदोलन का संबंध किससे है? नखास पिंड आंदोलन का तो सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है।
घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ये गायरोस्कोप है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये हो जाएगा अग्नाशय। गण में उपस्थित अवयव कौन सा है? तांबा, जस्ता और टीन है, तीनों है। कार्य विस्थापन बल में क्या संबंध है? 40 नंबर है, कार्य विस्थापन और बल में क्या संबंध है? तो कार्य बराबर होता है विस्थापन गुना बल। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1773 के अधिनियम के द्वारा 1774 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? AITUC। तो इसके पहले अध्यक्ष हो जाएंगे साथियों लाला लाजपत राय। इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का वर्णन मिलता है। तो इन सभी का वर्णन बोगाजोई अभिलेख में मिलता है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है बताइएगा? 44 नंबर। तो ये हुंडक प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पे है, सही है। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पे, ये भी सही है। चुकिया प्रपात चंबल नदी पे है, ये सही है। दूधधारा प्रपात नर्मदा नदी पे है, ये गलत है। सुमेलित नहीं है पूछ रहा था, तो डी ऑप्शन 44 का सही निकल जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? 45 नंबर। तो अष्टाम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। बिहार में गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो ये नदी का नाम हो जाएगा पुनपुन नदी है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे कौन? ये डेरेजियो थे। समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है कहाँ से? तो इसका प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों से हस्ताक्षरित नोटिस प्रस्तुत करना होता है? तो ये 25% सदस्यों का हस्ताक्षरित नोटिस प्रस्तुत करना होता है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है बताना है। 50 का कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अशोक मेहता समिति 1977 में आया था। LN सिंगरी समिति 1986 में, बलवंत राय मेहता 1960 में नहीं आया था दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में आया था, ठीक है। अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायत राज समिति से। पूछ रहा था कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का नया चार्टर कहा था? तो दास्ता का नया चार्टर किसने कहा था ये बताना है। तो नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1935 के अधिनियम को दास्ता का नया चार्टर कहा था। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो ये बिहार में पूछ रहा है, तो ये श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। 42 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पदार्थ की प्रकृति हृदय गति को बढ़ाती है। पदार्थ की प्रकृति हृदय गति को बढ़ाती है। 53 का बताइएगा। तो ये अम्ल अम्ल जो है बढ़ाती है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई? अछूत की अवधारणा किस काल में स्पष्ट हुई थी? तो ये उत्तर वैदिक काल में स्पष्ट हुई थी। मुगल काल में मदद ए मास था, क्या था? तो मुगल काल में मदद ए मास जो था वो था विद्वानों को कर मुक्त भूमि। विद्वानों को कर मुक्त भूमि। वनों के संवर्धन की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? वनों के संरक्षण की संवर्धन की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सिल्वीकल्चर। पौधों में नाइट्रोजन किस रूप से प्राप्त करते हैं? पौधों में नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो ये नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। ल्यूकेमिया कैंसर में आरबीसी में क्या होता है? 58 नंबर। तो ये असाधारण वृद्धि होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत आधारित है। तो ये आधारित है लैंगिक जनन पर, भी ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्थिक मंदी आमतौर पर संबंधित है आर्थिक मंदी। तो ये अपस्थिति पर संबंधित है। कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है?
राजकोषीय नीति का उपकरण कौन सा नहीं है? तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। अलीनगर की संधि किनके बीच हुई थी बताइए? अलीनगर की संधि जो है किनके बीच हुई थी ये पूछ रहा। 62 नंबर साथियों, तो ये हुआ था सिराजुद्दौला और क्लाइव लाइट के बीच में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा 62 का। 63 नंबर देखते हैं, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण जो है ये ईडीएम में होता है। साथियों आपको फिर से बता देते हैं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है साथियों। 64 नंबर है, राष्ट्रपति का विधेयक पर सहमति या वापस लौटना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 111 में, और 110 में इसी सेट में ऊपर में आया था, क्या है? तो ये धन विधेयक से संबंधित है 110। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो ये अनिश्चित काल तक, लेकिन एक वर्ष में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक ना, राष्ट्रीय आपातकाल के समय। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है किससे? तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है साथियों। सरकारी सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है 97वां संशोधन से। 97वां संशोधन से आय की असमानता का माप किया जाता है। तो आय की असमानता का माप किया जाता है कैसे? तो ये लॉरेंज कर्व के द्वारा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति करेगा, ये अनुच्छेद 75 का पहला में वर्णित है। लीडर समाचार के पत्र के संस्थापक कौन थे? ये हो जाएंगे मदन मोहन मालवीय जो थे, ये लीडर समाचार पत्र के संस्थापक हैं। नमक को बर्फ में मिलाने पर हिमांक क्या होगा? तो ये कम हो जाएगा, ठीक ना। नमक में बर्फ अगर मिला देंगे तो हिमांक कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, 72 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग पूछ रहा है, बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। स्पीड से अगर हम कोई वस्तु को ऊपर की ओर, अंतरिक्ष की ओर, आकाश की ओर फेंकते हैं तो दोबारा मतलब पृथ्वी पर नहीं आता है, उसे ही पृथ्वी का पलायन वेग कहते हैं। चलिए 73 नंबर देखते हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिका की किस कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है? तो ये होता है बीटा कोशिका से। एक मोबाइल फोन चार्जर क्या है? एक मोबाइल फोन चार्जर जो है 74 नंबर, ये क्या है? तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो ये घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दीवान एवं मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने की थी? 76 नंबर, तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था दीवान एवं मुस्तखराज विभाग की स्थापना। सिंध का विलय कब किया गया था? 77 नंबर है, सिंध का विलय कब किया गया था? तो ये 1843 में किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है ये कहाँ हुआ था, ये बताना है। तो ये हुआ था दोस्तों लखनऊ में। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी किसने? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना ये किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था पारमस्टन। पारमस्टन था 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री। और क्वेश्चन आता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा डफरिन। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कब गठन हुआ था दोस्तों? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, गठन हुआ था। और इसके पहले अध्यक्ष जो थे ये WC बनर्जी थे, और महासचिव कौन थे? तो ये ह्यूम थे। 81 नंबर है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उद्योग रत्न पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया। भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है, कब रखा है, कब भेजेगा भारत अंतरिक्ष पर, मतलब अब चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को?
तो ये रखा है दोस्तों 2040 में, 2040 तक भेज देगा। हाल ही में चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का उपयोग किस देश की एजेंसी ने किया है? तो ये किया है जापान की एजेंसी ने। 84 नंबर देखते हैं, गजह कोथा अभियान प्रारंभ किया गया। 84 का बताइएगा, गजह कोथा अभियान जो है ये प्रारंभ किया गया है, तो ये असम में। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, उपरोक्त काव्य में कौन सा रस है ये पूछ रहा है। तो ये रस जो है करुणा रस है दोस्तों, डी ऑप्शन। नोमाडिक एलिफेंट थल सेना युद्धाभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो ये भारत और मंगोलिया के बीच में संपन्न हुआ है। हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये सऊदी अरब के साथ में किया है, सऊदी अरब के साथ में। आगे इंग्लिश से दोस्तों, चेंज इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में पूछ रहा है। ही आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ही आस्क्ड मी दैट व्हाट इज योर नेम, ठीक ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 88 का। 89 नंबर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 मनाया गया है कहाँ पे? तो ये कुरुक्षेत्र में मनाया गया है, ठीक ना, कुरुक्षेत्र में। भारत के प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया है? तो ये दिया गया है किस देश के द्वारा? मिस्र के द्वारा दिया गया है, भी ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? माधवाचार्य जो थे द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है? 92 नंबर बताइएगा। तो ये अवस्थित है तंजौर में। बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो बांग्लादेश के साथ भारतीय राज्य 5 भारतीय राज्य हैं जो सीमा साझा करता है, 5 राज्य। आसवान बांध किस नदी पर अवस्थित है? ये अवस्थित है दोस्तों नीक नदी पर। फिर इंग्लिश है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। ही इज, ये अंडरलाइन वर्ड के नजदीकी मतलब ये पूछ रहा है। ही इज ए मेलफिशिएंट पर्सन, मेलफिशिएंट मीन्स क्या होता है ये पूछ रहा है। तो ये होता है क्रिमिनल, क्रिमिनल, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैथ है दोस्तों, इसको सोल्व कर लीजिएगा, हम सही आंसर बता देते हैं। 5 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। मैथ का सिर्फ आंसर बता देते हैं। 97 का सही आंसर सी हो जाएगा, 16 घंटे। और 1 मिनट, 98 का सही आंसर 38% हो जाएगा, बी। 99 का हो जाएगा बी ऑप्शन 1260। और लास्ट क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वीडियो को पॉज करके सबको सोल्व कर लीजिएगा, 30 वर्ष। और यहाँ पे हमारा सेट नंबर, ये टेस्ट पहला जो है, टेस्ट पहला खान सर का समाप्त होता है साथियों। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुँचे। ये डबल स्टार के लिए बहुत ही ज़रूरी है वीडियो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।